कि बस ढहाना ही सीख पाए हो। मुझे लगना चाहिए कि आप तैयार हैं। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? इल्म को किस तरह मिटाओगे? बस ढहाना ही सीख पाए हो, वाह वाह वाह, क्या भला कुछ कभी बनाओगे? बहुत शुक्रिया जो आपने दाद दी है। इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आप और बेदार होंगे तो मुझे लगेगा। ये नागपुर की सरजमीन है, यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े शानदार हैं। वो नागपुर का एक आदमी बस में सफर कर रहा था, एक आदमी और चढ़ा। जैसे ही टिकट काटने वाला जो नया नया सफर करने के लिए बस में चढ़ा था उसके पास आया और उसने कहा कि टिकट बनवाओ। उसने जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब, जेब कट चुकी थी। टिकट बनाने वाला बिफर पड़ा। उसने कहा टिकट के या तो पैसे दो या धक्के मार के बस से नीचे उतार दूंगा। अब पीछे जो बैठा था वो नागपुर का था माशाअल्लाह। जब ये बहुत भड़क गया उस बंदे पर कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग मिलते हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसा रहता नहीं, बस में चढ़ जाते हो। पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, टिकट नहीं बनवा सकता, उस आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? आप उनका टिकट बनाइए, पैसे मैं दूंगा। पूरी बस ताली बजाने लगी। बाद में पता चला उसी ने जेब काटी थी। ये समझदार लोग हैं माशाल्लाह, दाद भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं और बेदारी का सबूत भी देते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को। आपके सूबे में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन सलाम है इस पूरी टीम को कि इसने मोहब्बतों का भरम बचा के रखा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। वाह वाह, मैं पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे अभी ना? पहुंचे हैं? अगर पहुंचे हैं तो एक एक हाथ अगले मिसरे पे हवा में उठना चाहिए कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आप समझ गए हैं ना मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया थोड़ी जज्बातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है, मेरे रब की खैरातों से चलती है। अपने यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है, जिनकी सियासत बस बातों से चलती है। तो बिल्कुल नई नज़में सुनाना है आपको। मैं इस बात के लिए आज की इस रात और इस शाम को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में प्लान करके नफरतें बोई जा रही हूं। ऐसे वक्त में
ये बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने का बड़प्पन है और इस दयार की खूबसूरती है कि इस ट्रस्ट में अगर खिदमत प्यारे खान साहब कर रहे हैं तो जिचकर साहब भी कर रहे हैं और लोहिया साहब भी कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से मिलकर के तो हिंदुस्तान बनता है। मैंने पिछली बार भी इस मंच से कहा था कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो, जिसे धर्मों का संगम देखना हो, जिसे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखना हो, वो आज की रात बाबा ताजुद्दीन के दयार में आ जाए। उसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान यहां नागपुर में दिखाई पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज की शाम के लिए एक जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यह मुशायरा पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। यह कमाल है इस मुशायरे का कि सुबह के 3:30 बजे तकरीबन 2,500-3 हजार लोग इस मुशायरे को लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह कमाल है इस मुशायरे का और इस मुशायरे की खूबसूरती है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं। यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों, इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यहां वजाद मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमद पूर्व मंत्री जी बैठे हैं और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिचकर जी, लोहिया जी, प्यारे भाई, के नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे, नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ
इस मशारे को सुना जाता है, वैसा हिंदुस्तान के किसी मशारे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं, एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहे कि हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से वाह वाह वाह। और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से, और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, हम इसको महफूज रखेंगे हर गद्दार कमीने से, हम इसको महफूज रखेंगे कि ऐसा सबक सिखाएंगे जो सदियों सदियों याद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद।